अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। किसी भी व्यक्ति का समय कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जीवन के कुछ वर्ष बहुत अच्छे भी जाते हैं तो कुछ वर्ष बहुत बुरे भी जाते हैं और कुछ वर्ष सामान्य रहते हैं और अलग अलग वर्षों में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहना, बुरा रहना, स्कूल या कॉलेज से कोई डिग्री मिलना, विवाह होना, संतान होना, मकान खरीदना या मकान बनवाना, प्रमोशन होना, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी से अच्छे संबंध बनना, किसी से संबंध बिगड़ना, कोई लिटिगेशन, कोई केस मुकदमा हो जाना, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होना, बहुत बड़ा फ़ायदा होना, बहुत बड़ा नुकसान होना, आदि आदि अनेक अनेक घटनाएं हैं जो कि जीवन के अलग अलग वर्षों में घटित हुआ करती है। इन सभी घटनाओं को हम बारीकी से जान सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के द्वारा। आपके जीवन का कौन सा वर्ष कैसा रहेगा और उसमें क्या क्या घटनाएं घटेंगी, यह हम ज्योतिष शास्त्र की एक विधि के द्वारा बहुत ही सरलता से और बहुत ही सटीकता से जान सकते हैं। और यह विधि सैकड़ों सालों से टेस्टेड है। जब राजा महाराजाओं का ज़माना था उस समय राजा महाराजाओं के ज्योतिषी इस विधि के द्वारा राजा महाराजाओं को उनके पूरे वर्ष का हाल बताया करते थे। और इस विधि के द्वारा फलादेश करने के परिणाम मैंने बहुत ही सही पाए हैं। इस विधि में जो कैलकुलेशन होती है, जो मैथमेटिक्स की गणनाएं होती हैं, वे बहुत ही सरलता से सॉफ्टवेयर्स कर देते हैं और प्रायः सभी सॉफ्टवेयर्स में ये कैलकुलेशन आपको आराम से मिल जाएगी। आपको केवल उस कैलकुलेशन को देखते हुए प्रिडिक्शन करने हैं। यह विधि है वर्ष कुंडली की विधि, जिसे वर्षफल भी कहा जाता है। ज्योतिष के सभी अच्छे सॉफ्टवेयर्स वर्ष कुंडली की सारी कैलकुलेशन उपलब्ध कराते हैं। वर्ष कुंडली के पीछे मूल आधार है सूर्य। आपके जन्म के समय सूर्य जिस राशि पर जितने डिग्री मिनट और सेकंड का था, एक साल बाद ठीक उसी राशि पर उतने ही डिग्री उतने ही मिनट सेकंड का वह आता है। उस क्षण आपके जन्म स्थान पर जो लग्न होता है वही आपकी वर्ष कुंडली होती है। और हर साल यह वर्ष कुंडली अलग अलग होती है जो कि आपके पूरे वर्ष के बारे में बारीकी से फलादेश कर सकती है। यह वर्ष कुंडली आपके जन्मदिन से लेकर अगले जन्मदिन तक के बारे में बताती है और प्रायः यह वर्ष कुंडली हर वर्ष आपके जन्म की तारीख के दिन की ही होती है। कभी कभार एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपके सामने वर्ष कुंडली पड़ी है और उसे देखकर आपको यह ज्ञात करना है कि यह वर्ष कैसा रहेगा और इस वर्ष में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। तो इस विधि को हम बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। हो सकता है कि एक वीडियो में यह हम ना बता पाएँ, तो इसके लिए हम पूरे वीडियो सीरीज़ बनाएंगे, बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें पूरा विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वर्ष कुंडली से संबंधित कुछ जनरल बातें बता देता हूँ जिससे आप यह अनुमान आराम से लगा पाएंगे कि यह वर्ष आपका अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि वर्ष कुंडली में लग्न में कौन सी राशि आई है। वह राशि आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव में है। यदि वह राशि आपकी जन्म कुंडली के भी लग्न में ही है तो यह अच्छा नहीं होता है। इसको द्विजन्मा योग कहते हैं। यानी आपकी जन्म कुंडली में लग्न में जो राशि है वही राशि यदि वर्ष कुंडली के लग्न में आ जाती है तो इसे द्विजन्मा योग कहते हैं और उस वर्ष में कष्ट आते हैं। इसी तरह आपके जन्म कुंडली में D1 चार्ट में जो राशि छठे, आठवें या 12वें घर में पड़ी है वह यदि वर्ष कुंडली के लग्न में आती है तो यह भी थोड़ा अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा यदि कोई राशि वर्ष कुंडली के लग्न में आती है तो वह अच्छा है। इसके बाद में वर्ष कुंडली में नवग्रहों के अलावा एक और बिंदु का विचार किया जाता है। उस बिंदु को कहते हैं मुंथा। इसके बारे में हम विस्तार से आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे, लेकिन जनरली मैं आपको यह बता देता हूँ कि मुंथा जन्म कुंडली में कौन से भाव में है यह आपके वर्ष कुंडली में लिखा हुआ रहता है। यदि मुंथा
चौथे स्थान, सातवें स्थान और छठे, आठवें या 12वें स्थान में हो तो वह अच्छा नहीं होता है। यह भी उस वर्ष में परेशानियां आने का संकेत होता है। लेकिन यदि मुंथा इन भावों के अलावा, इन स्थानों के अलावा किसी स्थान पर है तो वह शुभ बताया गया है, वह अच्छा बताया गया है। इसके अलावा मुंथा के साथ में कौन से ग्रह हैं, मुंथा जिस स्थान में है उस स्थान का स्वामी कैसे भाव में बैठा है, इससे भी मुंथा के फल प्रभावित होते हैं। यदि मुंथा अच्छे ग्रहों के साथ में है, अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह उसे देख रहे हैं तो उसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। इसी तरह मुंथा जिस ग्रह की राशि में है वह ग्रह भी यदि बलवान है और केंद्र, त्रिकोण, लाभ, धन आदि अच्छे स्थानों में है तो भी मुंथा के बुरे फल कम हो जाएंगे, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि उल्टा हुआ कि मुंथा पाप ग्रहों के साथ में है, क्रूर ग्रहों के साथ में है और क्रूर ग्रह, पाप ग्रह मुंथा को देख रहे हैं और मुंथा जिस ग्रह की राशि में है वह ग्रह छठे, आठवें, 12वें स्थान में है और कमज़ोर है, तो फिर मुंथा के बुरे फल बढ़ जाएंगे और अच्छे फल कम हो जाएंगे। इसके बाद हम विचार करते हैं वर्षेश ग्रह का। वर्षेश का अर्थ है वर्ष का ईस, यानी वर्ष का राजा। तो यह जो 7 ग्रह हैं सूर्य से लेकर शनि तक, इनमें से किसी ग्रह को वर्षेश बनाया जाता है। उसके कुछ नियम है, वह बलवान होना चाहिए, लग्न से उसका संबंध होना चाहिए, आदि आदि, जिनके आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि यह ग्रह वर्षेश होने का अधिकारी है। तो कंप्यूटराइज्ड कुंडली में यह लिखा हुआ रहता है कि इस वर्ष में वर्षेश कौन सा ग्रह बना है। और हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको वह नियम भी बताएंगे जिनके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि वर्ष कुंडली में वर्षेश ग्रह कौन है। अब इस वर्षेश ग्रह की स्थिति से भी आपको उस वर्ष में क्या फल मिलेगा यह पता चलता है। वर्षेश ग्रह यदि बलवान है तो वह वर्ष अच्छा जाने की संभावना होती है, और वर्षेश ग्रह यदि निर्बल होता है तो वह वर्ष परेशानियों का वर्ष होता है। और यह बल निर्धारण का भी एक तरीका है जिसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। बाकी कंप्यूटराइज्ड कुंडली में आप ग्रहों के बल देख सकते हैं वर्ष कुंडली में। यदि वह बल 15 विश्वा से 20 विश्वा के बीच में हो तो वह ग्रह बलवान कहा जाएगा, और यदि 10 विश्वा से 15 विश्वा के बीच में हो तो मध्यम बलवान कहा जाएगा, न बहुत बलवान न निर्बल। और यदि 5 विश्वा से 10 विश्वा के बीच में बल हो तो वह निर्बल में आ जाता है, और 5 विश्वा से कम में होने पर बहुत अधिक निर्बल हो जाता है। तो वर्षेश यदि बहुत बलवान होगा तो उस वर्षेश के बहुत अच्छे फल मिलेंगे, और वह यदि बहुत निर्बल हुआ तो उस वर्षेश के बहुत बुरे फल मिलेंगे। कौन सा ग्रह वर्षेश बनता है इसके आधार पर भी वर्ष में क्या घटनाएं घट सकती हैं यह निर्धारित होता है। कि जैसे मान लीजिए वर्षेश ग्रह शुक्र आया और वह काफ़ी बलवान है, तो उस वर्ष में विवाह होना, ऐशो आराम बढ़ना, सुख साधन बढ़ना, यह सब कार्य हो सकते हैं कि शुक्र, क्योंकि शुक्र इनका कारक है। और यदि वह ग्रह निर्बल हो तो जैसे शुक्र का संबंध है स्त्री से, ऐशो आराम से, सुख साधनों से, तो इन्हीं से संबंधित उस वर्ष में समस्याएं आ सकती हैं। फिर वर्षेश ग्रह का किन भाव के स्वामियों के साथ संबंध बन रहा है, उन भावों से संबंधित फल भी उस वर्ष में विशेष मिला करते हैं। इसी प्रकार वर्ष कुंडली में जो लग्न का स्वामी आया है, उस लग्न के स्वामी का कौन से भाव के स्वामी से इत्साल योग बन रहा है। यह इत्साल योग क्या होता है यह हम विस्तार से आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। आप अभी यह मान लीजिए कि संबंध बन रहा है। यदि लग्नेश का किसी भाव के स्वामी से संबंध बन रहा है तो उस भाव से संबंधित फल उस वर्ष में मिलने के बहुत अधिक योग बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वर्ष लग्न के स्वामी का 5वें घर के स्वामी से संबंध बन रहा हो तो उस वर्ष में संतान प्राप्ति या विद्या विषयक उन्नति के योग बनते हैं। इसी प्रकार यदि वर्ष लग्नेश का 7म भाव से संबंध बनता है तो उस वर्ष में विवाह होना या साझेदारी में काम होना, नया व्यापार आरंभ होना, इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा आप जन्म कुंडली को जिस ढंग से देखते हैं उसी ढंग से वर्ष कुंडली को भी देखा जा सकता है कि जिस जिस भाव में शुभ ग्रह होंगे, शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, उस भाव के स्वामी की दृष्टि होगी या उस भाव का स्वामी ही उसमें बैठा होगा, तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल उस वर्ष में मिलेंगे। इसके अलावा जिस भाव में क्रूर ग्रह होंगे, क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी,
उस भाव से संबंधित बुरे फल मिलने के योग उस वर्ष में बनेंगे। जिस तरह जन्म कुंडली में अलग अलग दशाएं होती है, जैसे विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, चर दशा आदि, उसी तरह वर्ष कुंडली में भी कई दशाएं लगाई जाती हैं, जिनके आधार पर वर्ष में कौन सा समय कैसा रहेगा, किस समय क्या घटना घट सकती है, यह पता चलता है। इस वीडियो में वर्ष कुंडली के बारे में, वर्ष फल के बारे में एक जनरल जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। यदि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको इस विषय पर और अधिक विस्तार से जानकारी चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पर और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को इस विषय में पूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। जितने अधिक कमेंट आप लिखेंगे कि हमें इस विषय में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, उतना ही मेरे इस विषय पर वीडियो बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जो इस विषय के इच्छुक हैं वे कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से पूरी तरह से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कोई शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।